मैं आदित्य फिजिक्स आपका फिर से स्वागत करता हूँ फिजिक्स पेज विद आदित्य में। तो आज जो हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि वैद्युत चालन की 8वीं वीडियो है और 8वीं वीडियो हम लोग बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं और बहुत ही सरल और सुरक्षित परिभाषा होती है कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। एग्जाम में कई बार बताया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताइए, इसका मात्रक तथा बीमा। और कभी कभी ये भी बात पूछी जाती है कि क्या होता है अगर किसी चालक को गर्म किया जाए तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। इन सारी बातों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको कई बार ये भी बात बता रखी है कि जब भी किसी कंडक्टर्स में यानी चालक में आप किसी बैटरी से या किसी सेल से इसको कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, एक पॉजिटिव प्लेट जो होती है हमारी हाई पोटेंशियल यानी कि उच्च विभव को दर्शाती है, नेगेटिव प्लेट हमारी जो होती है निम्न विभव यानी लो पोटेंशियल को दर्शाती है। तो चालक के सिरों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब विभव परिवर्तन होता है और विभव परिवर्तन होने की वजह से उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र डेवलप होता है। तो आपको ये बात मैंने पहले बता रखी थी कि वैद्युत क्षेत्र कैसे डेवलप होता है। इसके बाद एक चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताई थी कि धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी क्या होती है। इन सारी दोनों बातों को अगर आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और इनके विषय में सारी बातें याद रखते हैं तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध की जो परिभाषा है बिल्कुल ईजी लगेगी। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर में यानी कि जब भी किसी चालक में हम लोग धारा प्रोवाइड करते हैं यानी करंट फ्लो करते हैं जब भी किसी कंडक्टर में, तो चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र तथा उसमें उत्पन्न धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। एक बार फिर से बिल्कुल साफ सुथरी परिभाषा अच्छे से कहते हैं कि जब भी किसी चालक में हम लोग धारा प्रोवाइड करते हैं, जब भी किसी चालक को हम लोग धारा प्रोवाइड करते हैं तो चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब आप अगर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा अच्छे से समझ चुके हो तो उसके बारे में उसके यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं और क्या क्या बातें होती हैं, उन सारी बातों को हम लोग बोर्ड की तरफ देख करके समझेंगे। तो देखिए हमारे सामने क्या एक कंडक्टर है और कंडक्टर में हमने क्या कर रखा है, इसको किसी सेल से कनेक्ट कर रहा है। सेल से कनेक्ट करने के बाद ये हाई पोटेंशियल यानी उच्च विभव को दर्शाएगी, ये लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव को दर्शाएगी। इससे होता क्या है कि इन कंडक्टर्स के बीच में विभव परिवर्तन होता है और जब विभव परिवर्तन होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। धारा घनत्व के बारे में आप जानते होंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग अगर फार्मूले से देखें या फार्मूला बनाएं तो मैंने बताया था कि किसी भी चालक में जब धारा प्रोवाइड की जाती है तो चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब एक बात और आपको याद है, फर्स्ट चैप्टर की बात है कि हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है V/L और ये भी पता है कि J इक्वल टू क्या होता है I/L। ये धारा घनत्व है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र है। तो इन सारी वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को हम लोग इस फार्मूले में जब पुट अप करेंगे तो अतः विशिष्ट प्रतिरोध जो निकल के आएगा रो इक्वल टू V/L I/A। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी कि जब दो फ्रैक्शन लिखी होती है तो जो सबसे नीचे होता है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है। तो देखिए रो इक्वल टू आ जाएगा V/I A/L। अगर ये देखिए V/I जो है कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये V/I जो है R के इक्वल होता है यानी रो इक्वल हो जाएगा RA/L। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला निकल के आया वो रो इक्वल आया RA/L। काफी इंपॉर्टेंट है ये विशिष्ट प्रतिरोध। आपको जब इस चीज के न्यूमेरिकल बताए जाएंगे तो ये फार्मूला दसियों बार यूज किया जाता है कि रो इक्वल टू क्या होता है RA/L। थोड़ी सी जानकारी आपको क्लास 10th में दी गई होगी, R इक्वल टू ρL/T होता है, वहां पर प्रतिरोध के बारे में बात बताई जाती है। अब अगर बेटा हम लोग बात करें यूनिट की यानी कि मात्रक की, तो यूनिट क्या होता है, देखिए R का मात्रक यानी वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है। अगर एरिया आप मीटर में ले रहे हैं तो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो लंबाई भी आपकी मीटर में होगी, तो 1 मीटर से मीटर कट होगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल में ओम मीटर। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक यानी यूनिट जो निकल के आई वो क्या निकल के आती है बेटा, ओम मीटर आती है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि विशिष्ट प्रतिरोध की डायमेंशन क्या होती है, उसकी बीमा क्या होती है। तो बीमा को समझेंगे, देखिए इसी फार्मूले से हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। देखो R रो इक्वल क्या होता है RA/L। R की जो डायमेंशन होती है N² T की पावर -3 A की पावर -2 होती है और इसके बाद एरिया की L² होती है। क्लास 11th में सबसे पहले आपको जो डायमेंशन बताई जाती है वो क्षेत्रफल की बताई जाती है। तो क्षेत्रफल की जो बीमा होगी L² होगी, लेंथ की L होती है। एक L से L करने, आप L से L क्या होगा, कैंसिल होगा। जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो जो डायमेंशन निकल के आएगी विशिष्ट प्रतिरोध की वो ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर क्या हो जाएगी बेटा, -2 हो जाएगी। दो बातें आपको कंफर्म हो गई।
बीमा और आपका क्या, आपका मात्रक। फिर धातु का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या किसी भी कभी धातु के प्राचल पदों में पूछ लिया जाता है कि धातु का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचल के पदों में, तो जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एम। अब जानते हैं आर, अगर आपको याद हो जब मैंने ओम का नियम पढ़ा तो लास्ट में एक बार निकल के आया आर इक्वल टू एल एम अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ से हो जाएगा रो इक्वल टू आर जगह ये वैल्यू रखेंगे, ए अपॉन एल पहले से लिखा हुआ, थोड़ा सा समझेंगे सॉल्व करेंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा एम एन स्क्वायर टाउ। एक बात बेटा यहाँ से कंफर्म हो गई कि यहाँ पर स्पष्ट होगी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो धातु की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल की क्या है, प्रकृति कैसी है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो डबल ए वगैरह में पूछा जाता है कि जब भी किसी कंडक्टर को या किसी भी चालक तार को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध में क्या डिफरेंस आता है। तो ध्यान रखना बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ऑलवेज इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने मतलब क्या होता है, हमेशा कैसा होता है, बढ़ता है। इसके आगे वीडियो हम लोग बाद में समझेंगे।